हेलो माय डियर, मेरा नाम संतोष भदौरिया है और मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th की क्वेश्चन नंबर 16 समझा रहा हूँ। तो वो इसमें क्या बताना है कि डिटरमाइन करना है, बताना है हमको थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म ऐप में हुज थर्ड टर्म इज 16 को बताना है। और वो कह रहा है कि सेवेंथ टर्म जो है एक्सीड है 50 टर्म से, जो है 12 है। ठीक है, तो इसमें ए और डी लिख देंगे अपन। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म और डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद में अपन को A13 दिया है। ए थर्ड कितनी है 16 है। और क्या दिया है A7 एक्सीड है A5 थे कितनी 12। ठीक है, अब अपन इसको करेंगे ए प्लस, तो अपन इसको करेंगे A प्लस 2D बराबर होते हैं 16। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। A7 का मतलब होता है A प्लस 6D, है ना। और A5 का मतलब होता है A प्लस 4D बराबर 12। जी ब्रैकेट में बंद कर दो। अब इसके अपन ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन चेंज होते हैं। A प्लस 6D, तो अपन करेंगे A माइनस 4D इक्वल 12। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है। 6D में से 4D चला गया तो 6D में से 4D चला जाएगा तो बचेगा 2D बराबर 12, और D बराबर 12/2, 2 6 जा 12। तो D बराबर, D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6, D आ गया अपना। ठीक है, D की वैल्यू फर्स्ट में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखेंगे A प्लस 2 इंटू D की जगह अपन रखेंगे 6, 12। A इक्वल 16 माइनस 12, तो A बराबर आ गया 4। ठीक है, अब A और 4 आ गया। डिटरमाइन द ऐप की हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म हो जाए 16, ऐसा हमें ऐप डिटरमाइन करना है। तो एन ऐप के लिए क्या होता है, ऐप का फार्मूला होता है, एन ऐप के लिए होता है A प्लस D A प्लस 2D। इस तरह से अपन आगे बढ़ते जाते हैं। तो A बराबर आ गया 4। अब 4 प्लस D कितना आया था अपना 6। A क्या है 4 प्लस 2 इंटू D कितना आया था अपना 6, 4 10, 6 12, 12 और 4 12, 4 5 16। तो आपका ये ऐप हो गया, डिटरमाइन हो गया आपका। ऐसे अपन लिखते जाएंगे A प्लस 2D A प्लस 3D, आगे बढ़ता जाएगा। तो एन ऐप, तो ये इसका आंसर आ गया, है ना। ये 16 पूछना ना, तो 1 2 थर्ड टर्म लिख दिया, 4 टर्म लिख सकते हैं, आगे भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए फाइंड द 20th टर्म, 20 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म से। और ऐप दिया है ये 3 8 13 253, तो लास्ट से निकालना है अपने को। ठीक है, तो अब अपने को इसमें ए क्या हुआ, इसमें ए लिख देंगे। तो हमारे पास जो जो है वो लिख लो। वी हैव लास्ट टर्म अपने पास है 253, ए दिया हुआ है 3। तो अपन को डिफरेंस निकालना है, तो अपन क्या करेंगे डी इक्वल 8 में से माइनस को 3 करेंगे। तो 8 में से 3 करेंगे तो माइनस के आ गए। अब देखिए लास्ट टर्म भी है, ए भी है और
डी भी आ गया अपने पास, तीनों टर्म आ गए। अब वो कह रहा है कि 20 टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 20 टर्म निकालना है। ठीक है, तो लिख दो, इसको लिखेंगे अपन ए 20 का मतलब क्या होता है, ए प्लस 19 डी। अब ये अपनी यहाँ से पीछे से फर्स्ट टर्म हो गई अपनी, पीछे से लास्ट टर्म को अपन, क्योंकि लास्ट टर्म से पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगी अपनी ए। तो ए की जगह अपन लिख देंगे 253 प्लस 19, डी अपने पास आ गया 5। तो अब इसको अपन 19 5 जा 95, ए 20 250 प्लस 95, ए 20 दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए 19 डी, तो अपन को यहाँ प्लस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टर्म पूछ रहा है। तो माइनस इस टर्म में से अपन को ये 19 को माइनस करना है, यानी कि वो ये कह रहा है ना लास्ट 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म में, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 253 में से माइनस के जाएंगे 95, तो हो जाएगा 158। यही इसका आंसर है। यानी कि अगर 20 टर्म से लास्ट टर्म अपन देखें तो वो 20 टर्म होगी 158, यानी यहाँ पर कहीं 158 होगी। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, द सम ऑफ द फोर्थ और 8 टर्म को अगर अपन जोड़ दें तो हो जाता है 24, और इसी तरह से 6th एंड 10th टर्म को अपन ऐड करते हैं तो 44 होता है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एम, फर्स्ट टर्म ने निकालना है, एफ निकालना है। तो लेट ए वी द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म अपन उसको ए मान लेते हैं, ठीक है, और डी को क्या मान लेते हैं, कॉमन ठीक है, डी को कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं। तो A4 प्लस A8 बराबर होता है 24, और इसका मतलब क्या होता है, A4 A प्लस 3D और A प्लस 7D बराबर 24। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज होंगे, अब चूँकि प्लस है तो सेम वही रहेगा। तो A प्लस 2A, 7 8 9 10D, ये क्वेश्चन हो गई फर्स्ट। अब मुझे कह रहा है 6th टर्म एंड 10th टर्म, तो A6 प्लस A10 बराबर हो जाते हैं 44। A6 का मतलब होता है A प्लस 5D और A प्लस 9D इक्वल 144। तो अब चूँकि ये प्लस में है इसलिए ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2A प्लस 9 और 5 14D, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। अब देखिए दोनों तरफ है 2A दोनों में प्लस में है, तो अपन इसको इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे। सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, 1 फ्रॉम 2, तो ये कट गया, ये अपन एक ऐसे लिख ही लेते हैं, सीधे लिख लो A प्लस 10D इक्वल 24, 2A प्लस 14D इक्वल 44, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 10 और 14 24, 10 14 में से 10 गया तो 4D,
डी बराबर माइनस के 5 आ गया। क्वेश्चन फर्स्ट, टू ए 10 2a इक्वल 24 माइनस के 50। तो ए बराबर आ गया 13। ठीक है, ए बराबर आ गया 13। फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है तो अपन को ए और डी को फार्मूला लगा के करना पड़ेगा। फर्स्ट 3 टर्म, तो ए कितना आया था अपना, ए आया था 13 माइनस के 13 माइनस के 13 और डी आया था 5। तो फार्मूला होता है ऐप के लिए ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस, ठीक है, बस 3 चाहिए। ए बराबर माइनस के 13 इंटू 5 माइनस के 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस के 13 5 2 जा 10, 13 10 जा 130। थर्टीन में से 5 एक माइनस है, जो प्लस है, तो जो हो जाएगा आपका 13 में से 5 जाएंगे तो 8। थर्टीन में से 10 जाएंगे तो 5 2 या 10, 13 में से 10 जाएगा तो माइनस के 13, ऐप हो जाएगा माइनस के 13 कोमा माइनस के 8 कोमा 3। देखिए सुबर राव ने काम शुरू किया 1995 में। एनुअल सैलरी थी उस समय स्टार्टिंग 5000 और उसको रिसीव्ड होती थी इंक्रीमेंट 200 रुपीज़ हर साल। तो किस साल में उसके 7000 हो जाएंगे। तो एनुअल सैलरी स्टार्ट हुई थी तो ए आ जाएगा इसमें। तो ऐप में क्या है, ए बराबर आ गया 5000। ठीक है, और इंक्रीज बढ़ रही है हर साल 200, तो बढ़ रही है तो अपन इसमें डी के लिए अपन क्या करेंगे, 5000 में 200 ऐड कर देंगे। तो 200, तो ये डिफरेंस आ गया 200 का। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा, ए एन बराबर 7000, यानी कि लास्ट सैलरी उसकी ये है। ए एन और डी तीनों चीज़ें अपने पास दी हुई हैं। तो निकालना है नंबर ऑफ टर्म, कितने सालों में हो जाएगी इतनी सैलरी। ठीक है, तो अपने पास क्या है, ए एन बराबर 7000। ठीक है, तो ए एन को अपन कैसे लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 7000। ए कितना है 5000। नंबर ऑफ टर्म अपने को पता करना है, डिफरेंस है 200। तो अपन इसको इधर ले जाओ, एन माइनस 1 200, 7000 माइनस 5000।
2000 n माइनस 1। अब जो 200 है इसके नीचे ले जाओ, इससे ये कट गया, 2 10 जा 20, n माइनस बराबर 10, n बराबर 10 प्लस 1, n बराबर आ गया 11। तो n माने 11वीं साल है ना, ईयर 11th ईयर, सैलरी वुड बी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपीज़। अब 11 तो 1995 से शुरू करेंगे तो 1995 से 11 आ जाएगी 205 है ना। इन 2005 ईयर, इन 2005 ईयर्स सैलरी विल बी 7,000 हो जाएगी। ये कह रहे रामकली सेव करती है 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक में ऑफ द ईयर। साल के पहले सप्ताह में वो 5 रुपये वो सेव करती है। तब वह बढ़ाती है एंड इंक्रीज करती है वीकली सेविंग रुपीज़ 1.75 हर वीक, वह फिर उसमें सेव जोड़ती जाती है। इफ़ इन द nth वीक, वो कह रहा है nth वीक में उसकी सैलरी 275 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका ऐप बना लेते हैं, क्योंकि इसमें अपने पास ए दिया है, डी दिया हुआ है और AN भी दिया हुआ है। तो लिख लो ए बराबर 5 और डिफरेंस डी बराबर आपका दिया है 1.75 और लास्ट टर्म इनकी 20 रुपीज़ 75। तो अगर इसका अपन ऐप बनाएंगे तो 5 में जो डिफरेंस को प्लस करके ऐप बन जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है, AN निकालना है। AN बराबर 20 किस टर्म में इतनी हो जाएगी, तो A प्लस N माइनस 1 D। A कितना है 5, नंबर ऑफ टर्म पता करना है, D दिया है 1.75 और हो जाता है 20.75 में। तो अपन इसको करेंगे अपन, तो N माइनस 1, ठीक है, 1.75 20.75 माइनस के 5, तो 5 माइनस हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। 15.75 n माइनस 1 175 1.75, ये इसके नीचे n माइनस 1 15.75 के नीचे आ जाएगा 1.75। अब देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब अपन इसको काट लीजिए किसी टेबल से। अगर अपन इसको काटेंगे तो 1.75 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना लगभग 9 आएगा 9 आएगा। तो n बराबर 9 में प्लस कर देंगे 1, लगभग ये क्या पूछ रहा था, 10वीं टर्म में 20.75 रुपीज़ हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। तो समझ में आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ना समझ में आया हो तो एक बार अवश्य देखें, बार बार देखने से चीज़ें समझ में आती हैं।